हे एवरीवन, ये जो फ्यूचरिस्टिक सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ पोस्टर देख रहे हैं ना आप, ये कोई रैंडम एआई इमेज नहीं। मैंने एक क्लाइंट का बिल्डिंग फोटो को इस एडवांस कॉन्सेप्चुअल ऐड में कन्वर्ट किया एक सीक्रेट एआई वर्कफ्लो के जरिए, और ये सब कुछ मैंने बनाया है फिग्मा में। मैंने फिग्मा इसलिए चुना क्योंकि सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है और बिगनर के लिए इससे ज़्यादा इजी टू यूज़ प्रोफेशनल टूल मार्केट में कोई दूसरा नहीं है। आपको फोटोशॉप की भारी भरकम नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी है। अगले 14 मिनट की इस मास्टर क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा एआई और फिग्मा को मर्ज करके आप हाई पेइंग एजेंसी लेवल एड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, इस डिज़ाइन का फ्री प्रोजेक्ट फाइल और वो सीक्रेट एआई प्रॉम्प्ट मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा जैसे ही इस वीडियो पे 450 लाइक कंप्लीट होगा। ओके, लेट्स क्रिएट समथिंग क्रिएटिव। सबसे पहले आपको फिग्मा ओपन कर लेना होगा। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आज हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको डिज़ाइन वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिग्मा ओपन हो रहा तो हो गया। अब एक फ्रेम चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक फ्रेम पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कीवर्ड में के भी एफ भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद मैं इसका विथ का हाइट को 50-34 कर देता हूँ और इसका हाइट को 20-48 टैप कर लेते हैं। ओके, 20-48 सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। अब आप अपने फ्रेम को एडजस्ट कर लेना। कैनवस के सेंटर में ले आते हैं। अब इसका फ्रेम को मैं फ्रेम का एक नाम सेलेक्ट कर देते हैं। तो मैं एक फ्रेम का नाम सेलेक्ट कर देता हूँ। पोस्टर डिज़ाइनड बाय क्रिएटिव डिज़ाइनर टैप कर लेते हैं। पोस्टर डिज़ाइनड बाय क्रिएटिव डिज़ाइनर 2026। ओके, टैप कर लेते हैं। ये हो गया। अब मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम एजेंसी लेवल रियल एस्टेट एड्स टैप कर लेते हैं। ओके, एड्स 2026 टैप कर लेते हैं। ये हो गया। इससे आपका थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का कैनवस दिखेगा। हो गया। अब मैं जो इमेज के ऊपर डिज़ाइन बनाना है, तो पहले मैं बैकग्राउंड इसका बनाऊंगा। तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड में मैं इस इमेज को मतलब डाउनलोड करके रखा था। तो मैं यहाँ पे इसको ले आते हैं और इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड बनाऊँगा इस डिज़ाइन का। अब मूव टूल सेलेक्ट कर लेते। आप कीवर्ड में भी प्रेस कर दे करना, तो आपका ये मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इमेज में जाना है और इसका कंट्रास्ट को थोड़ा इस तरह से कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं जिस इस तरह से। और सैचुरेशन को मैं कम कर देता हूँ इस तरह से हल्का सा। और इसका एक्सपोजर को मैं थोड़ा इस तरह से हल्का बढ़ा देते हैं इस तरह से। अब अपने हिसाब से देख लेना। ओके, अब ये हो गया। अब मैं इस इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में जाऊंगा। इफ़ेक्ट में जाने के बाद मैं इस वाले लेयर ब्लर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और ब्लर को इंक्रीज़ कर दूंगा। तो आप ब्लर को इंक्रीज़ कर दो। मैं इसका ब्लर मैं 50% रख देता हूं। जैसे 50% इंक्रीज़ कर देते हैं। अब कीवर्ड में टाइप भी कर सकते हो 50%। ओके, इस तरह से ब्लर हो गया। अब इस एक और इमेज बैकग्राउंड में रखना है। तो मैं इस डस्ट टाइप का एक इमेज बना के रखा था एआई से, तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये हो गया। अब इस इमेज को मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ उस इमेज के साथ। तो मैं इसका ब्लेंडिंग मूड सेलेक्ट कर लूँगा और अब कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना, ब्लेंडिंग मूड चूज़ कर लेना। मैं हार्ड लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको कट कर देते हैं। ये हो गया। ये देखो, इस तरह से बैकग्राउंड हो गया। अब इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके इस पे अब मैं चाहता हूँ कि नीचे एक जो इमेज बना के रखा था उस बिल्डिंग वाले बबल के अंदर, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। कब मैं प्रॉम्प्ट दे दूँगा। आप क्लाइंट का इमेज इस तरह से बना सकते हो प्रॉम्प्ट देके। ओके, तो ये मैं इंपोर्ट कर लेना। इसका कलर सैचुरेशन आप अपने हिसाब से देख लेना। हो गया। अब मैं रेक्टेंगल एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाना है और रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। ये शेप इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा नहीं अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि
CTA डालना है तो कॉल टू एक्शन वाला कुछ भी डालना है तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट दिखे। तो मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। आप कलर पिकर में सेलेक्ट करके कलर को चूज़ कर लेना, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, ये वाला सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको मैं फ्रेम में ले आता हूँ, ये हो गया। अब मैं इसका कलर थोड़ा सा, मुझे लगता है ये थोड़ा ये सही है तो इसका कलर लेकिन सही नहीं है। मैं पहले इसका लेयर ब्लर इंक्रीज़ कर देता हूँ, ब्लर डाल देता हूँ इसमें। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये इसको थोड़ा इस तरह से बढ़ा लेते हैं। और इसका कलर मुझे सही नहीं लग रहा, थोड़ा और लग रहा है डार्क होना चाहिए। तो मैं इसका कलर और इसका डार्क कर दूंगा मैं इस तरह से। ये वाला परफेक्ट हो गया। अब ये जो भी बैकग्राउंड में मैं इसको सिलेक्ट किया था तो मैं उसको पहले ऊपर कर देता हूँ और बाकी बाद इसको सबको ग्रुप बना देते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप रखना और सब सेलेक्ट करें ना, ग्रुप सेक्शन वाले को सेलेक्ट कर लेना है कि आप माउस में राइट क्लिक करना हो जाएगा और उसके बाद आप इसका ग्रुप का नाम बैकग्राउंड रख दो। ये हो गया। अब इसका नाम मैं इसका हीरो इमेज टाइप कर लेते हैं, हीरो इमेज। ओके, ये हो गया। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ ये दोनों को, ताकि इधर उधर मूव ना हो। अब इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि इमेज का सैचुरेशन बढ़ाना चाहिए तो थोड़ा और दिखेगा अच्छा। तो ये इस तरह से मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ओके, ये देखो ये थोड़ा ठीक दिखने लगा। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा जो हेडलाइन है। तो मैं हेडलाइन टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। इसका सबसे पहले टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि जो भी टाइप करूँ मुझे दिखे कि क्या टाइप हो रहा। ठीक है, तो मैं 64 वाला रख देता हूँ। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो पहले कलर फिल में जाते हैं, इसका वाइट सेलेक्ट कर देते हैं, कलर को वाइट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे कि टाइप कर लेते हैं द सेफेस्ट प्लेस ओके ऑन अर्थ। ये हो गया। अब ये सबको सेलेक्ट करके मैं सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो मैं ये फ़ॉन्ट सेक्शन में जाना और ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना। तो ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। आप स्केल टूल सेलेक्ट करके इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर देना। अब ये बीच में जो स्पेस मतलब लाइन स्पेस इसका लाइन का हाइट को मैं थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। अब मैं इसका ब्लेंडिंग टेक्स्ट में थोड़ा ब्लेंडिंग इफेक्ट डाल देते हैं। तो मैं ये सॉफ्ट लाइट नहीं रखना, ओवरले सेलेक्ट कर देता हूँ। इस तरह से हो गया। अब इसका दूसरा इसका टेक्स्ट को डुप्लिकेट करके मैं इस टेक्स्ट को डुप्लिकेट कर लूँगा और उसके बाद कमांड डी से डुप्लिकेट करके मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिव योर फैमिली ए प्रोटेक्टेड पोल्यूशन फ्री, गिव योर फैमिली प्रोटेक्टेड पोल्यूशन फ्री लाइफ, ऐसे टाइप कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसका साइज़ को मैं थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। तो इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। आपको ये ऑप्शन मैं दिखाऊंगा, स्पीड इसलिए कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मैं ये टेक्स्ट इस तरह से कैसे कर रहा हूँ तो मैं वो अभी बताने वाला हूँ। तो पहले इसको अच्छे से मैं टाइप करके एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैं स्पीड इसलिए कर दिया क्योंकि आपको टेक्स्ट वाला पार्ट बता चुका हूँ। ओके, अब इसमें एक चीज़ देखो, पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि इस टेक्स्ट को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं टी वाला उसका लाइन इधर, तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, फ्लैटन। तो इससे क्या होगा कि आप इस टेक्स्ट को अब जैसे चाहो मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे चाहो एडजस्ट। तो मैं ये वाला ई वाले को इधर इस तरह से मैं इसको लाइन शेप में इस तरह से ले आता हूँ और टी वाले का भी लाइन इस तरह से मैं कर देंगे तो थोड़ा कुछ क्रिएटिव दिखेगा। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ। ओके,
अब टेक्स्ट को जैसे चाहो उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो गया, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे मैं एक बबल का इमेज मैं अपने फाइल में रखा था, तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अब इसका ये वाला बबल इमेज मैं यहाँ पे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी इसको मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी सब टेक्स्ट अगर डालना है तो मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, कमांड डी से डुप्लीकेट करके एक यहाँ पे ले आते हैं, और इसको एक और डुप्लीकेट करके मैं इसको यहाँ पे छोटा साइज में इस तरह से ले आते हैं। ये हो गया। और एक छोटा सा ऊपर एक दे देते हैं इस तरह से, ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे पहले इसको बैकग्राउंड में मैं इसका बैकग्राउंड का लाइट थोड़ा चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड वाला जो था ना उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो पहले इसको बैकग्राउंड का लाइट को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो इमेज में जाते हैं और इसका कंट्रास्ट को इस तरह से बढ़ा देते हैं, थोड़ा अच्छा दिख रहा। वो बहुत ज़्यादा डार्क टाइप का चला गया था। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसको सबको ग्रुप बना लेते हैं। जैसे इसका ग्रुप सेक्शन ग्रुप में जाते हैं और उसका नाम मैं ग्रुप का दे देता हूँ बबल PNG डाल देते हैं। हो गया। अब इसमें जो मुझे मेन टैक्स ऐड कर दिया, अब इसमें सब टैक्स ऐड करना है। तो जैसे मुझे 2-3 सब टैक्स ऐड करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 100% पहले 100% टाइप कर लेते हैं, और इसका फ़ॉन्ट को मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे 100% पॉल्यूशन फ्री मतलब देना चाहता हूँ, तो इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। आपको हर पार्ट बता चुका हूँ कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है। ये बाकी पार्ट को मैं स्पीड इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जो ज़रूरत था मैं वो चीज़ जो आपको जानना है उसको मैं उस चीज़ को बता चुका हूँ। ओके, और ये सबको इसलिए पार्ट स्पीड कर दिया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ स्मार्ट इको लिविंग टाइप करके इसका साइज़ को थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे मैं टाइप कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी सब टैक्स ऐड करना है कर लो। अब यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन जो मतलब वेबसाइट का या जो भी इस बिल्डिंग का ओनर का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालना है डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं विजिट और वेबसाइट, यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप अपना क्लाइंट का जो भी फ़ोन नंबर है वो टाइप कर लो, और इसका वेबसाइट भी आप यहाँ पे टाइप कर लेना। इस तरह से हो गया। ये पार्ट को मैं इसलिए स्पीड कर दिया हूँ क्योंकि आपको टेक्स्ट वाला पार्ट बता चुका हूँ। ओके, इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हो गया। अब यहाँ पे एक बुक के विजिट करना देना कॉल टू एक्शन वाला, तो उसको मैं इस तरह से कर दिया हूँ। ये देखो, ये पूरा आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। आप यहाँ पे मैं सब लेयर को लॉक कर दिया और देखो इस तरह से डिज़ाइन रेडी। अब मैं एक्सपोर्ट करते हैं इसको। तो ये एक्सपोर्ट में जाना है और आप प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि आपका डिज़ाइन इस तरह से एक्सपोर्ट होगा। ओके, उसके बाद PNG सेलेक्ट है, JPG सेलेक्ट कर लेते हैं। आप 1x सेलेक्ट है, 2x सेलेक्ट कर लो ताकि क्वालिटी अच्छा रहे। और ये देखो आपका डिज़ाइन इस तरह से रेडी हो गया। आप देख सकते हो इस तरह से हाई क्लाइंट एजेंसी लेवल डिज़ाइन आपका रेडी है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा आप बताना, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर पे। ओके, और वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज़ क्रिएटिव डिज़ाइनर, क्रिएट कॉन्सेप्ट डिज़ाइन रियलिटी।